नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बुंदेली चौका में। आज हम बनाएंगे आंवले और ड्राई फ्रूट से बनने वाला मुरब्बा। यह रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट होती है और हाँ, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि आपके बच्चे कुछ हेल्दी नहीं खाते हैं तो आप ये मुरब्बा बनाकर जरूर रखें और अपने बच्चों को पूड़ी या पराठे के साथ जरूर खिलाएं। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गरम करेंगे। उसके ऊपर एक छन्नी को रखेंगे और पानी की भाप में हम आंवलों को पकाएंगे। यहाँ पर आंवलों को मैंने पहले ही धो लिया था। सभी आंवले को छन्नी के ऊपर अच्छी तरीके से जमा देंगे जिससे कि सारी भाप आंवलों में लगे। कुछ इस तरीके से। सभी आंवलों को छन्नी में रखने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से ढक देंगे जिससे कि भाप बाहर ना जाए और आंवले अच्छी तरीके से पक जाएं। देखिए, कुछ इस तरीके से तेज आंच पर हमें आंवलों को उबालना है। करीब 15 से 20 मिनट का टाइम हो गया है। अब हम अपने आंवलों को चेक करेंगे कि यह पके हैं कि नहीं। देखिए, हमारे आंवले अच्छी तरीके से पक गए हैं। यह बीच में से टूटने लगे हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से। जब हमारे आंवले हल्का दबाने पर टूटने लगे, बस हमें उतना ही आंवलों को पकाना है। यहाँ पर आंवले की सभी कलियां बहुत ही आसानी से हाथ से अलग होने लगी हैं। बस इसी टाइम पर हमें गैस को बंद कर देना है। आंवले पकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आंवले बहुत ज़्यादा ना पकें, क्योंकि यदि वे बहुत ज़्यादा पक जाएंगे तो जब हम चाशनी बनाएंगे तो हमारे आंवले बहुत ज़्यादा उसमें मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हम आंवलों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना ही कि कलियां आसानी से अलग होने लगें। अब हम आंवलों को करेंगे 5 मिनट के लिए ठंडा और इसके बाद आंवले की कलियां अलग अलग करेंगे। देखिए, 5 मिनट बाद आंवले हल्के से ठंडे हो गए हैं। अब हम सभी आंवले की कलियां निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से सभी कलियां निकल जाएंगी। हमें बिल्कुल इसी तरीके से सभी आंवले की कलियों को निकालकर अलग कर देना है और बीज को अलग निकाल देंगे। यहाँ पर सभी आंवले की कलियां निकल चुकी हैं। अब हम करेंगे आगे की तैयारी। अब हम बनाएंगे मुरब्बा के लिए चाशनी। यहाँ पर हम जितने आंवले लेते हैं हमें उतनी ही शक्कर लेनी पड़ती है। यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे आधा केजी शक्कर। शक्कर यदि थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो चल जाएगी, लेकिन शक्कर कम नहीं होना चाहिए। आधा केजी शक्कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे आंवले की कलियाँ। हम आंवले की सभी कलियों को शक्कर में मिला देंगे। इसके बाद हमें गैस को बिल्कुल धीमी आंच पर चालू कर देना है और लगातार एक चम्मच की मदद से शक्कर को चलाते जाएंगे। यहाँ पर हमें शक्कर में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लगातार चम्मच को चलाते जाना है जिससे कि शक्कर कढ़ाई में चिपके ना। यहाँ पर 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और शक्कर पिघलने लगती है। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी चाशनी बनने लगेगी। मुरब्बे के लिए हमें चाशनी तार वाली नहीं बनाना है, बस हमारी शक्कर अच्छे से घुल जाए। हमारी शक्कर यहाँ पर देखिए अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाली है 2 लौंग और 2 इलायची। इसके बाद हम डालेंगे काजू, 8 से 10 बादाम और सबसे ज़रूरी चीज़ खसखस। मुरब्बे में खसखस डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने डाली है 1 चम्मच खसखस। आप मसालों को अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। सभी मसाले डालने के बाद हमें मुरब्बे को 5 मिनट और पकाना है धीमी आंच पर। इसके बाद हमें मुरब्बे को ठंडा करना है और एक कांच के बर्तन में रख लेना है। आप इस मुरब्बे को 1 महीने तक आसानी से खा सकते हैं।
यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। यूट्यूब फैमिली, हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स मुरब्बा बनकर तैयार है। मुरब्बा बनाते समय 2 बातों का ध्यान रखना। पहला यह है कि मुरब्बा कभी भी लोहे के बर्तन या एल्यूमीनियम के बर्तन में नहीं बनाना है, क्योंकि इन बर्तनों में बनाने से मुरब्बे का कलर और उसका स्वाद दोनों ही खराब हो जाते हैं। और दूसरा यह है, चाशनी बनाते समय ध्यान रखना है, हमें चाशनी को अच्छे से पकाना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना हो। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बुंदेली चौका। नमस्कार।